हाँ हाँ। देखो अगर ये देखो, अगर एक्स एक्सिस के होगा ना तो वो होगा आपका कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया होगा, एक्स आपका 0 होगा, वाई आपका कुछ भी समथिंग 2 होगा, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा 2 होगा, वाई आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई दोनों का पॉइंट आपको पास गिवन दिया रहेगा, तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन ग्राफ बेस ग्राफ का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है सारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true for x plus 1 equal to 0, ठीक है। A parallel to x axis, B parallel to y axis, ठीक है। C आपके पास दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है। डी आपके पास डी ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सर ऑप्शन सी। सर डी, क्या हो जाएगा? सर डी नन ऑफ द अबव। डी नन ऑफ द अबव, ओके। दीपिका बताइए। यस सर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, ओके। शाहिल आपका क्या होगा? सर मेरा ऑप्शन क्या आएगा? देखो ये वाला ध्यान से देखना, आपके पास पूछा गया कि x प्लस 1 कौन सा स्टेटमेंट ये ट्रू होगा, ठीक है। इसके लिए तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये ग्राफ बना है, ये x डैश y y डैश, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, तो -1 का अगर देखोगे ध्यान से, ये -1 हो जाएगा, तो जो ये होगा ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो -1, अब बताओ किसके पैरेलल में आ रहा है ये? सर वाई एक्सिस। वाई के साथ, वाई एक्सिस के पैरेलल में। नन ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा बताइए आप लोग? मेरे को लगा वो आ रहा है ना, देखो ध्यान से। एक्स डैश के पैरेलल होगा। हाँ ठीक है। अगर देखो दो ऑप्शन हो सकता है, अगर इसका अगर पूछा जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर y प्लस 1 रहता तो ये -1 आता, y इक्वल टू -1, जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहता, ठीक है। तो कोई ना कोई अगर वैल्यू रहता ना, तो आपके पास वैल्यू है तो वो किसी ना किसी का पैरेलल बनेगा, या तो x के पैरेलल बनेगा या तो y के पैरेलल बनेगा, y एक्सिस के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, पैरेलल टू y एक्सिस के ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? क्लियर हो गया?
Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना? अगर मान लो ऐसा कोई भी वैल्यू रहेगा ना, अगर y x+1 है, x+5, x-1 कुछ भी आएगा, या फिर y+1 y-1 कुछ भी रहेगा, कोई ना कोई इसका पैरेलल रहेगा, या तो x के पैरेलल होगा x एक्सिस के, या तो y एक्सिस के पैरेलल में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the origin। ठीक है, 0,0 is। ठीक है, पहला इक्वेशन गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा y इक्वल टू mx एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा? Sir, option C, y is equal to 0. Sir, ओके, y option इक्वल टू 0 दीपिका ना? ठीक है, sir, option A, y is equal to mx plus c. ओके ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस। ठीक है, एंड बताइए अब। सर मेरा भी ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है? यस सर। C sir। सी, ठीक है। C। चलो एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ये क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो कि ओरिजिन को पास करेगा 0,0। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आप लोग पहला इक्वेशन में आते हैं, y इक्वल टू 0 वाला देखते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस, y डैश। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 होगा तो कहीं ना कहीं आपके पास गिवन रहेगा, x कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तो 0 है, हमारा ओरिजिन है। अगर y इक्वल टू 0 होगा लेकिन x तो आपको गिवन तो नहीं दिया हुआ है, पहली बात बताइए। No sir। x गिवन नहीं दिया हुआ है, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा x का। Yes sir। में तो गिवन नहीं दिया हुआ है, कुछ ना कुछ होगा। तो ये होगा आपका क्या, x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, नेगेटिव पार्ट या तो पॉजिटिव पार्ट। अगर कुछ भी वैल्यू होगा वो y के एक्सिस पैरेलल रहेगा और वो ओरिजिन को क्रॉस नहीं करेगा, इससे पास नहीं करेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो दोनों लोग आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ देखो, ठीक है, सर लाइट आ रहा है सर उधर। सॉरी, अच्छा इधर लाइट आ रहा है। ओके, यहाँ ठीक है, ये बोर्ड अब Yes, क्लियर है sir। ना यहाँ पर? ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा देखना, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है मेरे में। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, y हो गया, y डैश
एक्स एक्स डैश। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो, अगर y और x और y दोनों कोऑर्डिनेट हम जीरो लेंगे, x और y अगर मान लो जीरो ले लेंगे, तो m ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म रह जाएगा ना, Yes, कुछ sir. ना कुछ तो कांस्टेंट Yes, टर्म रह जाएगा ना। लेकिन ये भी, इसीलिए ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन ये ओरिजिन से पास कभी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। Okay, sir. अगला देखो, तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू एम एक्स, देखो कहीं इक्वेशन दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स, अब Yes, बताओ। yes sir, अब यहाँ पर देखो हो रहा है सर। y को, हाँ अब देखो ये y इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे, देखो m का भी वैल्यू जीरो ही आएगा, देख लो, zero. ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन जो होगा ना, करेक्ट इक्वेशन जो इसका ओरिजिन से पास करेगा, ये होगा y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, प्लस सी आ रहा है कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कौन सा इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास करता है, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स, जो होता है इक्वेशन वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? No sir, no doubt. No, sir. चलो ठीक है, दीपिका आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो आयुष, ठीक है ना, समझ में आ गया ना? Yes. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 नंबर है, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x, आपके पास दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x, पासेस द पॉइंट, ठीक है, 0,2, b 2,0, c 3,0 एंड 4 नन ऑफ दिस। बताइए, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और कौन सा पॉइंट से पास करेगा? Sir, option A 02. ऑप्शन ए 0,2, Sir, number D, Yes. none of these. Yes, sir, none of these होगा। Sir, option D, none of these. नंबर डी नन ऑफ Hello, दिस, sir. ठीक है, उनका भी None of these, sir. ठीक है, 2 लोग का बन Yes गया, sir, none of these. नन ऑफ दिस होगा, ओके। और कोई? दीपिका आप बताइए। Sir, none of these. नन ऑफ दिस, ठीक है। ये ए नंबर पे आते हैं, पहले 0,2। आयुष बताइए 0,2 कैसे है? आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है ना, ठीक है, कौन सा पॉइंट से पास करेगा? तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू हम x लेंगे y का भी वैल्यू वही आएगा।
ठीक है। अगर हम x1 लेते हैं तो y क्या आएगा, y भी 1 आएगा। x हम 2 यस लेते सर, हैं तो 1 y 1 भी 2 होगा। आएगा। x हम 3 लेते हैं तो y हमारा क्या आएगा, 3। ठीक है। 3। तो आप ध्यान से देखो, x एक्सेस y y डैश, तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। तो देखो ये होगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। 1,1 2,2 3,3। लेकिन देखो फर्स्ट वाला क्या है, 0,2, नॉट पॉसिबल। ये होगा आपका क्या, जब x ये हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल में होगा और जब x 0 होगा। ठीक है, दूसरा है y, इसमें y 0 होगा और x एक्सिस के पैरेलल में होगा, और तीसरा भी वही है। ठीक है, तीसरा होगा क्या, तीसरा हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है नहीं दिया हुआ है कोई भी इन तीनों में से, 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है और 3,3 भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है आयुष, क्लियर है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलो, बाकी लोग को क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, द ग्राफ of the equation 3x minus 4y equal to 8। आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, कट दी y एक्सिस पे कट कर रहा है। ये इक्वेशन क्या हो रहा है कि ये y एक्सिस पे कट कर रहा है एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे वो कट करेगा। ठीक है, पहला हो जाएगा 2,0, बी हो जाएगा 0,2, सी हो जाएगा 3,0 और डी हो जाएगा 0,-2। Sir, option D 0, -2. बोलिए। Sir, option D 0, -2. अच्छा, 0,-2, एक आपका ये है ना 0,-2। राइट, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 3x -4y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, वो y एक्सिस से कट कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे वो कट करेगा। आयुष बन गया।
सर 0,2 0,2 बी नंबर ऑप्शन ना, ठीक है। चलो दो लोग का आया, एक 0,-2, दूसरे लोग का है 0,2, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, वो वाई एक्सिस लाइक वाई डैश एक्सिस भी है ना? हाँ, वाई एक्सिस सॉरी वॉइस नहीं है आपकी, दीपिका फिर से रिपीट करिए। सर ऑप्शन बी होगा सर, ऑप्शन डी गलत है, वो वाई डैश एक्सिस पे होगा। सर ऑप्शन बी होगा सर, ऑप्शन डी गलत है। अच्छा ओके, ऑप्शन डी, ठीक है। इक्वेशन तो आपका सही है, 3x - 4y = 8, ठीक है। कट द y एक्सिस एट द पॉइंट, ठीक है। साहिल आपका बन गया? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बना। डी गलत है ना, ठीक है। सर क्योंकि ऑप्शन डी वाई डैश एक्सिस पे आएगा। यस आयुष को बनाना, आयुष बन गया ना, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में आपको ध्यान, हाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक चीज यहाँ पर इक्वेशन तो दिया हुआ है, ये कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। आपके पास यहीं पर समझना है, अगर वाई एक्सिस पे ये इक्वेशन कट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं x = 0 रहेगा, ठीक है। x आपका 0 रहेगा तभी y पे कट करेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 0 पार्ट आपका, 3 × 0 0 हो जाएगा। तो -4y = 8, देन y = 8 अपॉन माइनस, ये माइनस में आ जाएगा 4, 4 2 8, देन y = -2। ये भी का पहले सही थे, y = -2 पे ही कट करेगा वो, ठीक है। सर बट वो वाई डैश एक्सिस पे आएगा ना, और सर ऑप्शन बी करेंगे तो वो वाई एक्सिस पे आएगा। नहीं, एक मिनट बताओ, इधर देखो, अगर y2 पे ये हो गया 1 2, ये 3, और ये हो गया -1 -2 एंड -3, यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोला है कि पॉजिटिव में कट कर रहा है या फिर नेगेटिव में कट कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोला। वाई डैश नहीं है यहाँ पर, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस तो पूरा आता ना ये वाला, सर हम ये लोग वाई वाई नेगेटिव डैश, में भी वैल्यू ले सकते ये हैं, तो पूरा क्या, तो नेगेटिव वैल्यू भी सर हम लोग हाँ मतलब बिल्कुल, वाई डैश में नहीं लेंगे। हाँ ले सकते, इसमें कोई इशू नहीं है, -2 आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि आपका बोल ही दिया है कि वाई एक्सिस पे कट करेगा, ऐसा नहीं बोला गया ना वो कि पर्टिकुलरली कि ये नेगेटिव में नहीं कट कर रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट में कट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ओके सर, यस सर, ठीक। हाँ ठीक है, तो जब अगर बोला, देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखना, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक्स का पार्ट आपका 0 होगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू जो आएगा, हम एक्स की जगह हम वाई पुट 0 पुट करेंगे, तो वाई का हमें जो वैल्यू मिलेगा वो -2 में आएगा, नेगेटिव पार्ट में, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ही है 3x - 4y = 8, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया 6 नंबर, देखो 6 नंबर बताना है आपको, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। कि ग्राफ में अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा दो पॉइंट के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 6,
the distance between the 2 points on graph four comma 0 and minus 5 comma 0 is minus 1, 9, minus 9, none of the above, none of the above. ठीक है, Sir, option B, 9. ऑप्शन बी। Yes, sir, B, 9. अच्छा ठीक है, बी 9। सर मेरा भी 9 ही है आर आंसर। ओके, आयुष So minus 9. minus 9। सर एक डाउट था सर, अगर हम लोग हाँ। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो हम लोग डिस्टेंस में माइनस साइन को भी कंसिडर करेंगे। नहीं, पहली बात डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, यस सर, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है। ओके सर, तो सर फिर बी ही मेरा फाइनल आंसर है। 4 ये पॉइंट -5 अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया देखो, सर 9। 9 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ठीक है। -9 नहीं होगा आयुष, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस वाला। तो अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपके पास गिवन दिया रहेगा, ठीक है, प्लस से माइनस में रहेगा, क्योंकि आपके पास 2 रहेगा तो हम 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस बताना होगा, तो आराम से आप बता सकते हो, बहुत इजी है ये। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगर किसी ट्रायंगल, अगर ग्राफ में ट्रायंगल गिवन दिया हो, ठीक है, तो उसका एरिया बताना है, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल दिया रहेगा वो इक्वेशन से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन, आपके पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 6 and एक्सिस इज, फर्स्ट हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, 3 6 8 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस इक्वेशन मेन आपका ना ये वाला 2x + 3y = 6 इस लाइन के फॉर्म में, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आपको ट्रायंगल वो पॉइंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका एरिया निकाल लेना है।
आ गया एरिया कितना आया? दीपिका बताओ कितना आया? सर अभी आंसर नहीं आया। आयुष नहीं आया? ठीक है, ट्राई करिए। सर ट्रायंगल बनाने के लिए तो ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि हमें वो पॉइंट मिलेगा? कहीं ना कहीं ऐसा ही फॉर्म मिलेगा ना, 1.2 इस तरह से पॉइंट आपको मिलेगा ना, इसी पॉइंट के थ्रू आपको फिर ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। यस ठीक सर। है, लेकिन वही है कि पॉइंट पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास। और एक हिंट तो दिया हुआ है कि आपके पास एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसके के थ्रू एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। सर वैल्यूज आ चुका है। सर आंसर सी होगा सर। हाँ, क्या क्या बोलिए। सी होगा। सर सी बोल रहे हैं, सी 6 स्क्वायर यूनिट्स। 6 स्क्वायर यूनिट, ओके ठीक है। दीपिका आपका आ गया, देखिए निकालिए उसका। अगर पॉइंट मिल गया होगा तो फिर आप उसको वो निकालो, कोऑर्डिनेट मिल गया होगा तो एरिया आप निकालो उससे। तो देखो, ये जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है ना, ये x डैश y डैश ये 0 हो जाएगा। तो पहले क्या करो ना, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है? तो करो एक बार हम लोग देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू सर 0, जब हम एक बार x सर को हम 0 मान लेते हैं तो देखो क्या आएगा। अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ पर y का वैल्यू आपके पास 2 आएगा। यस सर, हाँ, ऑप्शन सी 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट। हाँ बोलो आयुष, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, बोल रहे कि वही 6 स्क्वायर यूनिट। सर आप उस समय सुने थे ना? हाँ हाँ, सुना था मैंने, 6 स्क्वायर यूनिट सुना था मैंने। ठीक है ठीक है। तो देखो, एक बार हम क्या करते हैं ना, उस इक्वेशन में x को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है? तो y का हमें वैल्यू जो मिलेगा, y का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा y इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है? दूसरा हम एक काम करते हैं कि व्हेन y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x x इक्वल टू इज आपके इक्वल पास टू जो 3। x का वैल्यू है 3। तो कहीं ना कहीं देखो दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं यहाँ पर। हम ऐसा क्यों किए x इक्वल टू 0? जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो कहीं ना कहीं y का हमें कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा, तभी तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 0 2 एंड 0 3, तो 0 2 1 2 या 3, ये पॉइंट, ठीक है? 1 2 3, तो देखो क्या हो जाएगा, एक ये पॉइंट आएगा और एक y0 एंड x3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, एक ये पॉइंट, और हमारा एक तो ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखो ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, सर हाइपोटेनस सर बेस तो मिल ही गया। ठीक है। अब देखो क्या है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 सर बेस ऑप्शन क्या हो बी जाएगा होगा। हमारा 3, बेस 3, हाँ बेस 3 हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा हाइट 2 सर ऑप्शन बी इंटू होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, यस 3 सर, ऑप्शन बी क्या हो बी। जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो कभी भी जिस तरह अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको इस तरह से निकालना पड़े, क्योंकि वहां पर अगर 2 लाइन अगर दिया रहेगा तो आप फिर वहां से यूज कर सकते हो दोनों इक्वेशन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार एक्स पुट करेंगे, एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे, वाई 0 पुट करेंगे। एक्स को 0 पुट करेंगे, कहीं ना कहीं वाई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा। अगर वाई हम 0 पुट करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तभी तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ग्राफ में पूछा जाएगा कि एरिया कैसे निकालना है, तो इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो बढ़िया हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये तो हम लोग ग्राफ वाला देख लिए, अब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन हैज ₹25 in the form of 50 paise and ₹1 coin. ठीक है, he has half as many 50 paise coins as he has ₹1 coin. The number of ₹1 coin is, ए हो जाएगा 10, बी 20, सी 15 एंड डी 30। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन हैज ₹25 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा एंड ₹1 कॉइन, कि मोहन के पास 25 रुपए है जिसमें से 2 कॉइन है उसके पास, क्या ₹1 का कॉइन है और 50 पैसे का भी उसके पास कॉइन है, दोनों कॉइन है। ठीक है, और एक गिवन दिया हुआ है कि ही हैज हाफ एज मेनी 50 पैसे कॉइन एज ही हैज ₹1 कॉइन, कि जितना उसके पास ₹1 का कॉइन है ना, उतना है उससे ₹1 कॉइन से आधा है उसका 50 पैसे का कॉइन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ₹1 का कॉइन कितना होगा मोहन के पास। क्लियर है ना?
समझ में आ गया क्वेश्चन? सर वो ही हैज हाफ एज मेनी सो मच हाँ और बोलो। 50 पैसे वाला रिपीट कीजिएगा। तो थर्ड लाइन से। हाँ 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 हाँ, थर्ड लाइन बता दो। देखो बोल रहा है कि he has half as many 50 पैसे कॉइन as he has 1 रुपी कॉइन। कि इसका मतलब कि अगर 1 रुपी का कॉइन इसके पास जितना होगा ना, 1 रुपी का कॉइन जितना भी होगा, ठीक है, 50 पैसे का जो कॉइन होगा, 50 पैसे का जो कॉइन होगा, इससे हाफ होगा, 1 रुपी से हाफ होगा। अगर मान लो 1 रुपी का कॉइन, सपोज करो, मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो 40 होगा, तो 40 तो पॉसिबल नहीं है वैसे, मान लो 10 होगा, ठीक है, तो 50 पैसे का जो कॉइन होगा ना, तो 5 होगा। ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कि जितना 1 रुपये का कॉइन होगा उसका आधा होगा, उसका 50 पैसे का कॉइन होगा, ठीक है। तो बताना है कि 1 रुपये का कॉइन कितना हो जाएगा। 50 पैसे और 1 रुपये का कॉइन मिला के आपके पास कितना होना चाहिए, 25 रुपीज। सर हाँ बोलिए। सर मेरा आंसर 20 आ रहा है। 20 बताइए ऑप्शन। कितना होगा 1 रुपये का कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। सर मेरा तो 20 आ रहा है। आपका 20 आ रहा है। यस सर, बी। बी, ठीक है, आपका बी आया। ओके, दीपिका। सर मेरा आंसर अभी तक नहीं आया है। सर डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में कैसे आएगा? डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए। देखो अगर कट होगा तो कैंसिलेशन भी होगा कुछ, तो देख लो। शाहिल आपसे बन गया? बन रहा है सर। निकालो निकालो। अलबीना आप एक बार रीचेक कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपने बनाया होगा ना, एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, देख लीजिए एक बार। ओके सर। अच्छा मेरा 10 आ रहा है। आयुष का 10 आ रहा है। आयुष आप भी चेक करो जल्दी से। सर सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी। यस क्या आ रहा है साहिल? सर, सी। 15। ओके, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले देखो कि हम इसको मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, 1 रुपी कॉइन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और 50 पैसा इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तो आपको तो पता है ना कि x इक्वल टू 2y हो जाएगा। 1 रुपए मतलब कितना होता है? 50 पैसे, 50 पैसे 1 रुपया होता है, तो क्या हो जाएगा? उसका डबल होता है 50 पैसे का, ठीक है, 1 रुपया। और 50 पैसे क्या होता है? 1 रुपए का हाफ होता है, तो x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है। बोला गया है कि उसका हाफ होना चाहिए 1 रुपये का कॉइन। तो देखो x 1 रुपी कॉइन प्लस 50 पैसे का कितना हो जाएगा? ठीक है, हाफ होना चाहिए 1/2 y इक्वल टू 25। टोटल तो है 25 रुपीज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x के जगह लिखेंगे हम लोग 2y प्लस 1/2y इक्वल टू 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, चलो 2, ठीक है, 2y 2 टू द 4y प्लस 1y इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 2 50 एंड 5y, तो 50y इक्वल सॉरी 5y इक्वल टू 50, देन y इक्वल टू 10। y का वैल्यू 10 आएगा आपका, इसका मतलब y का वैल्यू 10 आएगा, मतलब 50 पैसा आपका कितना होगा? 10 होगा। तो 1 रुपी का कॉइन कितना हो जाएगा? तो क्या होता है, उसका डबल होता है 1 रुपी का कॉइन। x इक्वल टू 2y है, तो x इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20। किन्हीं का 20 आया? बिल्कुल आया 20, अल्बीना का आया, ठीक है, 20। क्लियर है? सिंपल देखो, अगर इसका बेसिक्स देखो ध्यान से कि अगर 25 रुपया है, उसमें से मान लो 20 रुपये का, अगर 25 रुपये में से 20 रुपया 1 रुपया अगर होगा, 1 रुपये का कॉइन होगा, 1 रुपी कॉइन, ठीक है, तो और 5 रुपया चाहिए, तो और एक 5 रुपया चाहिए, तो कितना होगा? 50 पैसे अगर करेंगे तो 10 कॉइन होना चाहिए 50 पैसे का, तो और जो 5 रुपया होगा वो 50 पैसे होगा, 50 पैसे मतलब 10 कॉइन हो जाएगा, 10 कॉइन। तो दोनों को सम करो, तो देखो 1 रुपी का क्या है? ये हाफ है, 20 का हाफ क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो 1 रुपी का कॉइन कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, तभी तो उसका हाफ हो जाएगा 10, और दोनों का सम करोगे तो 25 आएगा, देखो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है साहिल? ये सर देखो क्लियर है। Yes, sir. 20 आएगा ना 1 रुपी का कॉइन? हाँ सर। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे को, वैसे ही आया था मेरे पास, वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है, ऐसे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद आ रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा गिवन लिख दे रहा हूँ तुरंत जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लेना, कि गिवन दिया हुआ है कि बॉल का और प्लस बैट का दोनों का प्राइस ना 220 दिया हुआ है गिवन, ठीक है, ओके। और बैट का जो प्राइस है ना, बैट का जो प्राइस है बॉल से 200 रुपीज ज्यादा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, कि बॉल और बैट का जो प्राइस है 220 है, और बैट का जो प्राइस है वो बॉल से 200 रुपीज ज्यादा है। तो बताइए बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा? ऑप्शन कुछ नहीं है इसमें। सर 20। यस सर 20 आएगा। साहिल, क्रिकेट तक तो खेलते होगे, तो बताओ प्राइस कितना होगा बॉल का? 20 सर। 20 रुपीज का। हाँ सर। क्वेश्चन जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं क्वेश्चन ये। अल्बीना बताइए आप। सर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सॉल्व करिए। नो सर 20 नहीं होगा सर, तो टोटल कॉस्ट 240 हो जाएगा।
टोटल कॉस्ट 240, टोटल कॉस्ट का मैंने बताया ही नहीं, टोटल कॉस्ट तो 220 है। सपोज करो मैं मार्केट में गया 220 रुपए का दोनों बैट और बॉल लेके आ गया, ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं कि ये वाला कि बॉल और बैट का प्राइस कितना एक्चुअल में। उसने ये बोल दिया कि बॉल का इतना प्राइस है, बैट का इतना प्राइस है जितना बॉल से 200 रुपए ज्यादा है, और बॉल का प्राइस क्या है। अभी आपको क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे ना तो हमें बैट का भी प्राइस नहीं पता है और बॉल का भी प्राइस नहीं पता है एक्चुअल प्राइस क्या है बैट का, लेकिन हिंट दिया हुआ है कि बॉल से 200 रुपया ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर हम बॉल को 10 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 10, कैसे 10 होगा अल्बीना बताइए। सर देख अगर नो सर ये सर देखिए सर, अगर उसका प्राइस हम लोग x मानते हैं तो दूसरे का x प्लस 200, तो 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 220 ले लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 220 माइनस 200 करेंगे तो 20 आएगा, और x इज इक्वल टू 20 बाई 2 करेंगे तो सर 10 तो आएगा। ओके वेरी गुड, चलो मुझे लगा तुक्का नहीं मारा आपने, चलो ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है कि अगर बैट का, अगर देखो अगर बॉल का हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, तो अब देखो बैट का जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का देखो बॉल का प्राइस हो जाएगा x एंड बैट का हो जाएगा x प्लस 200 और टोटल कॉस्ट है 220, यही तो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 220 माइनस 200, ठीक है, देन 2x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 20/2 दैट इज 10। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर x इक्वल टू 10 आया, इसका मतलब कि बॉल का जो प्राइस हो जाएगा वो ₹10 हो जाएगा, ठीक है, और बैट का जो प्राइस होगा ना वो हो जाएगा आपका टोटल ये 210 हो जाएगा। ओके क्लियर है? यस तो Yes, ये sir. वर्ड का ही क्वेश्चन है, इसलिए जो जितना आसान दिखता है ना उतना है नहीं, इजी से लोग इसी से बोल देंगे कि सर 20 रुपया होगा आपका, ठीक है। सर 10 देखो, रुपए का तो बॉल वर्ड- आता इसलिए नहीं है तो वर्ड सर। प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन, इसको बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड का प्रॉब्लम। हाँ नहीं वो प्लास्टिक वाला आता है ना, नहीं सर नहीं आता है सर, प्लास्टिक 15 वाला तो का आता आता है ना, है राइट। सर, 15 का तो आता आपको गेंद तो नहीं आता 20 रुपए 10 रुपए में तो नहीं आता कोई है। भी, नहीं ठीक है? सर। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़े हो आप लोग 8 में या 9 में पढ़े हो ना? नो सर। लाइन्स एंड एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल Yes, sir, पढ़े। 15 का तो पढ़े। अच्छा बताओ पहले पढ़े हो ना, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल तो पढ़ ही रहे हो आप लोग, ये सर पढ़ रहे हो ना? चलो लाइन्स एंड एंगल्स में हो जाएगा आपका, जैसे हो गया ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब तो पढ़े होगे ऑलरेडी, ठीक है। Yes, sir. चलो तो अभी हम लोग इतना चैप्टर पढ़े हैं, जब हम लोग टोटल अभी हम लोग किए हैं 3 चैप्टर जो किए हैं अलजेब्रा का पार्ट किए, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का ज्योमेट्री पार्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। यस सर। ओके ठीक है साहिल, Yes, sir. चलो फिर Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank Thank you, you, sir. sir. थैंक यू एवरीवन।